मेष राशि के सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम समझने जा रहे हैं कि अप्रैल सन 2024 के इस महीने में कैसे आपके द्वार प्रशस्त होंगे, कैसे लाभ की प्राप्ति आपको मिल सकती है। ग्रहों की स्थितियों को जानेंगे, समझेंगे, उन तारीखों को भी जानेंगे जिन तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, और उस तारीख को भी जानेंगे जो आपके लिए सफलता कारक और लाभकारक स्थिति को उत्पन्न करेगा। साथ ही साथ कौन से उपाय के माध्यम से हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं इस अप्रैल महीने में, इस बात को भी हम जानने और समझने वाले हैं। प्रारंभ करते हैं उस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ग्रह जो कि बनते हैं मंगल। यही मंगल शनि के संग बैठे हैं आपके सीधे इनकम भाव पर। मंगल इसलिए भी प्रभावी होता है आपके लिए क्योंकि मेष राशि के अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं। मंगल को स्वयं माना गया है, एक योद्धा की भांति मंगल को देखा जाता है। और ये जब इनकम भाव पर होते हैं अर्थात शनि के संग होते हैं, शनि कर्म के कारक हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो कर्म और साथ ही साथ हमारे पराक्रम की वृद्धि, ये महीना आपके लिए विशेष होगा आपके कर्मों का प्रतिफल दिलाने के लिए। किसी लाभ की प्राप्ति की आशंका में आप आशंकित हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं कि मुझे लाभ का वो माहौल कब प्राप्त होगा, तो ये महीना आपके लिए सफलता कारक सिद्ध होगा। इसका मुख्य कारण ये भी होगा कि मंगल स्वयं आपके लग्नेश होकर के, आपके राशि के स्वामी होकर के इनकम भाव पर बैठे हैं, अर्थात कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति आपको इस महीने दिला सकती है। एकादश भाव से संबंध होने के कारण यहाँ पर विशेष प्रभावी एक चीज और देखने को मिलेगा। जो लोग सोशल सर्कल, सामाजिक दायरों पर जो रह करके कार्य करते हैं, जो लोग जनसंपर्क के कार्यों में संलग्न हैं, उन सबको यहाँ पर एक अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। दूसरे तरफ से यही मंगल आपके जीवन में अष्टम भाव के अधिपति बनते हैं, अर्थात कोई मंगल लाभकारी परिवर्तन, जो लाभ में आप परिवर्तन चाहते हैं, उस स्थिति को निकाल करके आपको दिला सकता है। शनि को आपने जाना है कि पिछले अभी 17 तारीख को ही तो शनि उदित अवस्था में आ गए हैं, और भाई सदैव के लिए आपके लाभ है, जो लाभ के स्वामी बनते हैं वो जब उदित हो जाते हैं, इसका मतलब हमारे लाभ भी उदय अवस्था पे आ सकते हैं। कोई बड़ा कार्य है जो आप करना चाहते हैं, ये महीना आपके लिए एक संग संग चलने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। इसके बाद समझते हैं सूर्य भगवान को, क्योंकि सूर्य आपके पंचमाधिपति बनते हैं, आपके प्रबल योग कारक ग्रहों में सूर्य होते हैं, और 13 अप्रैल तक यही सूर्य द्वादश भाव पर उपस्थित होंगे। माना कि यहाँ पर राहु के संग उपस्थित होंगे, लेकिन विशेष बात तब होगी जब 13 अप्रैल को ही रात के 9:12 के करीब यही सूर्य भगवान एक घर आगे पहुंच जाएंगे, अर्थात मेष राशि पर ही इनका गोचर हो जाएगा। देखा जाए तो मेष राशि पर इनका गोचर होना एक घर आगे की स्थिति को परिणित करता है। यहाँ पर सूर्य भगवान को उच्च की स्थिति दी गई है। अब पंचमेश का उच्च का होना बहुत से कार्य को निष्पादित करता है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप किसी कार्य को करने जाएंगे, उस कार्य में आपका इमेज उस स्थान पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सूर्य स्वयं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात वो शासन से भी या गवर्नमेंट से जुड़े हुए भी कोई कार्य आपके नहीं बन पा रहे हैं, ये सूर्य आपके सपोर्ट में आकर के उच्च के सूर्य का यह शुभ परिणाम होगा। विशेष बात यह हो गई कि जब सूर्य आपके पंचमाधिपति बनते हैं, अर्थात संतान संबंधी कार्यों में भी सफलता दिखेगी। प्रेम संबंधों में ये महीना 13 अप्रैल के बाद का जो महीना समय होगा, उसमें प्रेम संबंधों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में एक मिठास की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के उनके तनाव से जूझ रहे हैं या फिर उनके हॉस्पिटल चिकित्सालय संबंधी व्यय को आप प्राप्त कर रहे हैं, ये महीना आपको उस हॉस्पिटल संबंधी, चिकित्सालय संबंधी व्यय से भी मुक्त कराने वाला महीना होगा। सूर्य जिस स्थान पर होंगे वहां राजा की भांति हमें प्रभाव प्रदान करते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है। जब आपके अपने राशि को ही ये चुनेंगे, सोचिए जरा ये सूर्य कितना ज्यादा आपको प्रभाव देंगे, और ये 15 मई तक रहेंगे, अर्थात अप्रैल में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में मई 15 मई तक आपके जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा और दशा प्रदान करने के लिए ये सूर्य हमेशा आपके संग खड़े हैं। अब समझते हैं शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, जो 12वें घर पर बैठे हैं। विदेश संबंधी यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेशों से जुड़ करके यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी काम करना चाहते हैं, ये समय आपके सपोर्ट में रहेगा, उससे संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की आप सोच रहे हैं, कहीं पर धन निवेश करना चाहते हैं, ये समय आपका निवेश का होगा। विशेष बात तब होगी जब 24 तारीख को ही यही शुक्र एक घर आगे चले जाएंगे, मतलब इनका प्रभाव आपके अपने राशि
मेष राशि पर ही आ जाएगा। अब समझिए जरा, ऑलरेडी यहाँ पर गुरुदेव बैठे हैं, बुध देव बैठे हैं, ऊपर से सूर्य और शुक्र का भी आगमन हो जाएगा। चार चार ग्रहों का प्रभाव आपके अपने राशि पर होगा। एक तरफ सूर्य आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, एक नेतृत्व की क्षमता आपको प्रदान करेंगे। शुक्र जो कि स्वयं आपके धनेश बनते हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना कोई बेहतर महीना निकल करके आपको दिला सकता है। शुक्र जब आएंगे आपके अपने राशि पर, ये शुक्र होते हैं आपके धनेश होते हैं, अर्थात धन के लिए मेरे दायित्व तो बढ़ जाएंगे। मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे धन प्राप्ति की संभावना काफ़ी प्रबल हो जाएगी। अपने परिवार, अपने कुटुंब के लिए भी एक बेहतरी प्रयास के माध्यम से उनके जीवन को आप लाभान्वित करा पाएंगे। ये शुभ संयोग होगा जहां पर सूर्य और गुरु एक संग होंगे। अब विशेष बात की स्थिति तब उत्पन्न होगी जब शुक्र यहां पर आ जाएंगे आपके अपने राशि पर। गुरु शुक्र का समावेश हो जाएगा। देखा जाए तो गुरु शुक्र दोनों आपस में प्रबल शत्रु हैं, परंतु गुरु भाग्य को प्रबल करते हैं और शुक्र धन को प्रबल करते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही स्थिति में ये अप्रैल का महीना एक विशेष भाग्योन्नति कारक स्थिति को उत्पन्न करा सकता है। किसी नए व्यक्ति से आपका संपर्क सध सकता है, जिस व्यक्ति के माध्यम से कोई कार्य आपके संपन्न हो जाए। क्योंकि इस महीने के प्रारंभ दिवस को ही हमने देखा तो एक बात विशेष निकल के सामने आई कि चंद्रमा आपके भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। माना जाता है प्रथम दिवस, महीने का प्रथम दिवस है, चंद्रमा स्वयं भाग्य भाव को सुशोभित कर रहे हैं। इसका मतलब ये महीना हमारे भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से हमारा सपोर्ट करेगा। हमने कर्म किया है, भाग्य हमारा साथ दिया, अर्थात बहुत कुछ निकल करके इस महीने में सामने जरूर आता है। नवम भाव पर चंद्रमा है, इसका प्रभाव भी ये हो जाएगा कि शुरुआत के जो 1 2 3 दिन रहेंगे उस दिन आपके भाग्योन्नति का कोई अलग से आप डिसीजन ले सकते हैं। जो विद्यार्थी शिक्षा में है, अब देखिएगा नवम भाव के स्वामी स्वयं लगन पर स्थित रहेंगे, आपके अपनी राशि पर स्थित रहेंगे पूरे के पूरे अप्रैल महीने में। उच्चाधिकारी से सपोर्ट प्राप्त होना, दूसरी तरफ से समझिए जो हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी क्योंकि गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं और पूर्ण बली रूप से यहाँ पर विद्यमान है। दूसरे तरफ से जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ पर सफलता मिल सकती है। इसका मुख्य कारण ये होगा देव गुरु बृहस्पति स्वयं ज्ञान के कारक माने गए हैं और वहीं पर बुद्ध देवता हमारी बुद्धि की प्रखरता को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। इन दोनों ग्रहों का समावेश ये महीना काफी महत्वपूर्ण आपके लिए निकाल करके आपको दिला सकता है। इसके अलावा केतु को समझते हैं। केतु देवता आपके छठे भाव पर हैं, धन त्रिकोण की राशि पर हैं। 2 10 और 2 6 और 10 ये हमारे धन त्रिकोण की राशि स्थान माना गया है। अब केतु को देखा जाए तो आप अपने धन के माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए, धन को अच्छी स्थिति को प्राप्त करने के लिए कोई सेवा के कार्य में अपना धन जरूर लगाइएगा। चाहे कहीं पर दान देना हो या कहीं किसी जरूरतमंद की सहायता करना हो, वहाँ पर अपना धन जरूर लगाइएगा। देखा जाए तो मेष राशि स्वयं एक ऐसी राशि है जो अपने जीवन को अच्छा बनाते ही बनाते हैं, साथ में इनके संग संग चलता है कि मैं दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाऊं। ये आपके अंदर सबसे बड़ी एक खासियत होती है, क्योंकि लग्न के आपके अपने राशि के जो मालिक हो जाते हैं यही बन जाते हैं मंगल देवता। अर्थात साहस की पराकाष्ठा में आप खरे तो उतरते ही उतरते हैं, साथ में जो लोग भी आपसे जुड़े हैं उन सबका आप भला करने की जो भावना आपके अंदर रखते हैं, यही भावना एक दिन आपको शीर्ष मुकाम तक पहुंचा जाती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब समझते हैं कौन से वो तारीख होंगी जो तारीख आपके लिए सफलता कारक होंगे और कौन सी वो तारीख होंगी जिन तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। हमने बड़े प्रयास से आपके लिए मेष राशि के लिए जो तारीख निकाले हैं उसके अनुसार जो शुभ तारीखें होंगी 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 9, 10, 13 और 14 अप्रैल आपके लिए शुभ व कल्याणकारी होगा। इसके विपरीत जहां पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी 7 अप्रैल, 8, 16, 17, 25, 26 और 27 तारीख को हमें सतर्कता की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करने होंगे तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करते हुए उस कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मानिए कार्य सिद्धि की ओर है। ये महीना आपके लिए लाभकारक सिद्ध जरूर होगा।
कौन से वो उपाय किए जाएं जिसके माध्यम से ये अप्रैल का महीना हमारे लिए श्रेष्ठ मुकाम को दे सकता है। ध्यान रखिएगा, इस महीने आप माता जगदम्बा जी की आराधना जरूर कीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नवार्ण मंत्र माना गया है, इस महीने आपको बहुत सपोर्ट प्रदान करेगा। कहीं भी आपके कार्य नहीं बन पा रहे हैं, इस मंत्र का जाप 108, 11, 21 जो आपकी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार से कीजिएगा। परंतु ध्यान रहे, मंत्र जाप एक ही हो लेकिन बहुत ही आत्मीयता से हो, बहुत ही अंदर से आवाज निकलनी चाहिए, और तब ये महीना आपके लिए एक बहुत श्रेष्ठकारी समय निकल करके उस जगदीश्वरी की कृपा आप पर निरंतर बरसेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मेष राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करते हुए हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।